चलिए। जीवमजीवं दव्वं चिणवरवसहेण चेणनिदिष्टम् ते विन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 37 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। इसमें अपनी बात चल रही है कि सिद्धों को कैसा सुख होता है, तो सिद्धों के सुख को बता रहे हैं, है ना। पेज नंबर है, हाँ, सबसे लास्ट लाइन है ना, कि अशुद्ध दशा का अंत आता है परंतु सिद्ध सुख का अंत नहीं आता। सिद्धों का सुख नित्य है, यद्यपि वह नया नया प्रकट होता है तथापि सादी अनंत काल तक वैसा का वैसा रहने के कारण नित्य कहा जाता है। स्यादवाद शैली है, समझने की बात है कि जो सिद्धों का सुख है वो सुख भी उत्पाद व रूप है, पर्याय होने से उत्पाद व रूप है, परंतु वैसी ही अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख वैसा का वैसा उत्पन्न होने के कारण उसको नित्य कहा जाता है, अर्थात उसका कभी अभाव नहीं होगा, है ना। परंतु सांसारिक सुख तो काल्पनिक तथा अनित्य है, तो वास्तव में सुख है ही नहीं, एक कल्पना से समझा जा रहा है ना। सदैव स्थायी नहीं रहता, है ना। आगे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, देखो, आत्मा चिदानंद शक्ति का पिंड है, उसमें से सिद्ध सुख प्रकट होता है, उसका कभी अंत नहीं आता, जैसा स्वभाव है वैसा पूर्ण प्रकट हो गया, उसमें क्षीणता नहीं आती। संसार सुख में क्षीणता आती है। पहले तो ये हम नक्की रखना कि संसार का सुख कोई है नहीं, वो भ्रम से सुख है, वो काल्पनिक है, चकाभास। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं वे तो, है ना, वो सुख है ही नहीं, है ना। देखो, आगे पहले इसको पढ़ लें फिर चर्चा करेंगे। पैसे वाले का लड़का मर जाए, पैसा वाला था, सब सुख सुख था, कुछ कमी नहीं थी, अब लड़का मर जाए तो वह विचार करता है कि मेरे सुख में कमियां आ गई, आ गई ना सुख में कमी। पहली बात तो वो सुख था ही नहीं, अभी भी वो सुख में तो कमी आ गई, तो सुख सुख कहाँ रहा, कहाँ, है ना। परंतु ऐसी कमी सिद्ध के सुख में नहीं आती, कुछ भी हो जाए बाहर में, उस सुख में कभी कमी नहीं आई, कभी भी। सिद्ध का सुख आनंदमय है, चक्रवर्ती के बहुत वैभव हो तो भी उसका सुख आनंदमय नहीं। देखो, आज ऐसा एक लाइव एग्जांपल, आज शांतनु के साथ ऐसे डिस्कस चल रहा था, तो जो उनका क्या कहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्लानर्स होते हैं ना आजकल, है ना, वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP, है ना। फाइनेंशियल प्लानर बोलते हैं यहाँ पे। हाँ, फाइनेंशियल प्लानर, है ना। हम्म, तो अब वे प्लानिंग कर रहे, हम्म, तो वे प्लानिंग करके बता रहे हम्म, पूरी, हम्म, कि आप एकदम निश्चिंत हो जाओ, हम्म, जो आपका
कहना चाहिए, पोर्टफोलियो। सैलरी स्ट्रक्चर है। हम्म। हाँ, जो आपका पोर्टफोलियो है, जो सैलरी स्ट्रक्चर है, हम्म। तो आप बिल्कुल निर्भर रहो। हम्म। जैसे SIP है, वैसे SWP भी होता, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लानिंग। कि कब कैसे, कब आपको बच्चों की शादी में जरूरत पड़ेगी, कब एजुकेशन के लिए जरूरत पड़ेगी पैसे की, और आप बहुत जल्दी ही क्या बोलते हैं, आप गोल है। बहुत जल्दी, गोल हाँ, अचीव कर लोगे। पेंशन की, हम्म। हाँ, आप पेंशन प्लानिंग कर सकते हो, अच्छा। आप अपनी जॉब को छोड़ सकते हो, ऐसा वो उन्होंने सब बताया। तो शांतनु बोले कि इस तरीके से अपन निश्चिंत हो सकते मम्मी। हम्म। मैंने कहा भैया, अगर उधर से ही निश्चिंत हो जाएं तो फिर बात ही क्या है। हम्म। धीरू अंबानी चले गए, वे निश्चिंता से नहीं गए, चिंता में ही चले गए। हम्म। क्या बोला, समझ में आई बात, हाँ जी। है ना। हम्म। अगर ये इन्वेस्टमेंट प्लान और विड्रॉल प्लान यही निश्चिंत कर दें, हम्म। भैया निश्चिंतता का प्लानिंग भेद विज्ञान है। हाँ जी, सच्ची बात है। क्या बोला, भेद विज्ञान के बिना कोई निश्चिंत निर्भर हो नहीं हाँ सकता। हाँ जी। और जिसके बल पर, जिस सैलरी प्लान के बल पर, जिस पेंशन प्लान के बल पर, जिस SIP के बल पर हम निश्चिंत होने की कल्पना कर रहे हैं, वो बहुत, कहना चाहिए, कर्माधीन है। कर्म बिल्कुल। उदय बदलता है, उदय कब बदलता है, कब चीजें बदल जाती है, खबर भी नहीं लगती। हाँ जी। क्या बोला, ये सब क्या चीज है, उदयाधीन है ये सारा कार्यक्रम। इसके बल पर हम निश्चिंत नहीं हो सकते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अभी उदय बदलेगा ना, तो खबर नहीं लगती कब धराशायी हो गए सारे सपने। लेकिन भेद विज्ञान करेंगे, तत्व ज्ञान करेंगे, और तत्व ज्ञान के बल पर निश्चिंत होंगे, और हम्म। कदाचित उदय बदले तो भी निश्चिंत हैं, हम्म। क्योंकि वो हमारे सुख का आधार नहीं था। हम्म। ये हमने नक्की पहले ही कर लिया था। क्या ठीक है। बोला, रोड सही चल रही है, बढ़िया, हम्म। गाड़ी बढ़िया स्पीड में दौड़ रही है, 100 150 200 की स्पीड में, नो प्रॉब्लम। लेकिन गड्ढा आ जाए तो हमें पता है कि रोड पे गड्ढा हो सकता है, हम्म। सो हम पहले से ही सेफ हैं। हाँ जी। कौन पकड़ में आया। वो कभी भी निश्चिंता का आधार नहीं हो सकता, इसलिए उनके बल पर निश्चिंत होना पागलपन है, अपने को दुखी करने जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है दीदी। समझ आई बात। रोज देखते हैं हम ये, यहाँ पे। हाँ, इसलिए भेद विज्ञान के बल पर जो हम सुखी रहने की कला सीखते हैं, और सुखी रहने की कला क्या है, कि जिसको सांसारिक सुख कहा जा रहा है, हम्म। वो सुख भी तो हमारी पर्याय है। वो हम्म। पुद्गल में से आता ही नहीं है, सुख नाम की चीज ही नहीं है पुद्गल में। हाँ जी। वो जो सुख जैसा लग रहा है, वो वही भी तो। तो पर्याय हमारी ही विकारी पर्याय है। बिल्कुल हाँ जी। वो ही पर में से नहीं आई है। हम्म। जिसको सांसारिक सुख कह रहे हैं, वो सांसारिक सुख भी संसार में से नहीं आया है, हाँ जी। पर दुनियों में से नहीं आया। वो भी यहाँ कषाय की मंदता में सुख लग रहा है। हाँ जी। वो भी पर्याय हमारी ही है, हम्म। वो भी कोई दूसरे की पर्याय नहीं है। हाँ जी। रमल जी कह रहे हैं जैसे कुत्ता हड्डी चबा रहा है, खुद का खून तो कौन। अपने जबड़े में से आ रहा है, हम्म। वो समझ रहा है हड्डी में से खून आ रहा है, हम्म। हड्डी में है ही नहीं। हम्म। ऐसे ही ये बाहर के विषय भोगों में सुख नाम की चीज नहीं है। हाँ जी। और जो सुख लग रहा है, वो सुख हमारा है, हाँ जी। ये कहना चाह रहे हैं। समझ आई बात। हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं, कि इतना सुख था। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के 6 खंड की विभूति थी, चक्रवर्ती। फिर मरकर नरक क्यों गया।
औंधे मुंह गिरा नरक में जाके। बोलो चक्रवर्ती हम्म, पूरी पूरी दुनिया की सुख सुविधाएं, 6 खंड का अधिपति, सारे 6 खंड के राजा हाथ जोड़ के खड़े। बोलो देव भी खड़े। कोई विरोध करने वाला नहीं। हम्म, और ऐसी अतिशय संपत्ति का धारी अब ये नरक क्यों चला गया? विचार करो। जो सुख सुविधा अभी समझ में आ रही है, बोलो ये कैरी फॉरवर्ड होती है, कभी किसी ने देखी है? ये हो सकता है। मतलब मोह की महिमा इतनी अजब गजब की है कि ये विचार नहीं कर पाता जीव। हाँ जी। हम किसी न किसी को अपने परिवार में, अपने आजू बाजू में किसी न किसी को इस पूरी दुनिया से छोड़ते हुए जाते देखते हैं, अपने कुटुंब को जाते देखते हैं, है ना? उस धन संपत्ति को छोड़ के जाते देखते हैं। स्टिल हम ये विचार नहीं कर पाते कि हम भी इसको छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे। निश्चित है। बोलो जाना है कि नहीं जाना? तो फिर अब जब जाना ही है, तो फिर ये संपत्ति तो यही छूट जाएगी। फिर अगली पर्याय में जाके कौन सा सुख का आधार मिलेगा? जिसको हम अभी सुख का आधार समझ रहे, SIP और SWP, तो वो तो इजी रह जाएगा सब। तो अगले भव की कौन सी SIP है? बोले वो काम आएगी? यहाँ की SIP अगले भव में काम आएगी? यहाँ का विड्रॉल अगले भव में काम आएगा? अगले भव में क्या विड्रॉ करोगे? समझ में आ रही है? अगले भव में किसका विड्रॉल करोगे? किसके बल पर निश्चिंत हैं? ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो जो भेद ज्ञान करता है और भेद विज्ञान पूर्वक जो रत्नत्र को प्रकट कर लेता है, तत्व ज्ञान कर लेता है, वो तत्व ज्ञान है असली SIP। उसका विड्रॉल होता है परभव में जाकर। हमारी बात समझ में? ये कह रहे हैं यहाँ पर कि सिद्धों का सुख कैसा है? जिसने स्वभाव के आश्रय से रत्नत्र को प्रकट किया, वो क्या करेगा? उसकी वृद्धि 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 होती चली जाएगी, मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और अनंत में कन्वर्ट होके अनंत काल के लिए अनंत सुख, बिना किसी परद्रव्य के संयोग। परद्रव्य के संयोग से सुख तो पहले भी नहीं आता था, झूठा माना था बस। परद्रव्य के संयोग से सुख तो आता ही नहीं था। बहुत सारे रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल है। आपको रसगुल्ले से, एक रसगुल्ला खाया तो आपको सुख लगा, फिर दो खाएंगे तो, फिर तीन खाएंगे तो, चार, पांच, कितने रसगुल्ले खा सकते हैं रिम्पी जी? आप कितने रसगुल्ले खा सकते एक बार में? पांच क्या? के 6 के 10, दो ही तो। दो खाने पर सुख होता है कि नहीं होता? अच्छा नहीं। लगता है ना? तो कब तो आए? यदि सुख था वो, तो फिर वो बढ़ना चाहिए, घटा क्यों? ये कहना है। 5वें के बाद अगर दुख एक दुख हो रसगुल्ला खा जाता है। के अच्छा लगा, फिर दो खाने से थोड़ा और अच्छा लगा, फिर तीन खाने से, चलो मान लो तीन खाने से थोड़ा और अच्छा लग गया, फिर चौथे में दुख दुख वापस होने क्यों लगा। हुआ? उल्टा क्यों हो गया? सुख का अब दुख दुख बदल दुख गया। क्यों आने लगा? इसका मतलब है कि हमें सुख की कल्पना हुई थी। जिस समय पहला खाया था ना, सुख लग रहा था, तब भी सुख था नहीं वहां, सुख लगा था। यदि सुख होता तो उसकी वृद्धि होती चलती, सो तो हुई नहीं। आप इंद्री के किसी भी भोग को देखो, किसी भी भोग को देखो, उसमें थकान ही है। टीवी फ्रिज कूलर घूमने उमने की बात तो छोड़ दो, यहाँ तो कह रहे हैं स्वाध्याय सुनने में भी थकान, स्वाध्याय कराने में भी थकान। और विधान में तो हम स्पष्ट ही देखते हैं। विधान जब शुरू होता है ना तो बहुत उत्साह से, और फिर एंडिंग की ओर आता है, पंडित जी बहुत देर हो गई, जल्दी खत्म करो। क्यों खत्म क्यों करो? तो आनंद के लिए था ना वो, खत्म क्यों करो? थकान है। और स्वभाव के आश्रय से
कभी थकान नहीं, कभी भी थकान नहीं। हरी बात ख्याल में। यहाँ से कपल यहाँ से जाएगा, चलो हमें तो है ना फॉरेन कंट्री घूमने जाना है, सिंगापुर जाना है, सिंगापुर चले गए साहब घूमने, तो वहीं पे लड़ाई हो गई, सिंगापुर में लड़ाई हो गई। क्यों हो गई भैया, तुम तो सुख के लिए गए थे, वो तो सुख का आधार था। सिद्ध, ये सब हो रहा है अपने साथ, फिर भी हम रियलाइज नहीं कर पा रहे कि आखिर है क्या। और उस कम दुख में रहने की हैबिट हो गई है, तो समझते सारी दुनिया ऐसे ही रहती है, अपन भी ऐसे ही रह रहे। ये नहीं पता कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा वर्क इसी दुनिया में है कि उस काम को करके हम अनंत काल के लिए औरों से एकदम डिफरेंट अतीन्द्रिय सुख हम प्रकट कर सकते हैं। ऐसा मोस्ट ऑफ दी लोगों को ये पता ही नहीं है, वो उसी में रहने की आदत पड़ गई है। एक था राजा, एक थी रानी, कमाया धमाया खाया पिया, दोनों मर गए, खत्म कहानी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। इसलिए विचार करना पड़ेगा कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, क्या ये सुख का आधार है कि नहीं, है कि नहीं। देखो आगे क्या कह रहे हैं, प्रश्न दे रहे हैं। हमें तो सुख इंद्रियों से उत्पन्न होता दिखाई देता है, शब्द रूप रस गंध आदि में सुख दिखाई देता है, खाने पीने में सुख दिखाई देता है। सिद्धों के तो इंद्रिय ही नहीं है, हम्म, शरीर भी नहीं है, फिर सुख कैसे हो सकता है उनको। जिनको शरीर ही नहीं है वे सुखी कैसे होंगे, हम्म, हम्म, विषय भोग नहीं फिर सुखी कैसे होंगे, बोलो। हमें अभी भी ऐसा लगता है कि बच्चे का प्रमोशन हो गया तो हम सुखी हो गए। अभी भी हमको ये नहीं समझ में आ रही है कि तत्व ज्ञान करो कराओ सुख पाओ। क्या, तत्व ज्ञान करो कराओ और सुख पाओ, ऐसा सुनो। अज्ञानी पांच इंद्रिय के विषयों में कल्पना से सुख मानता है और अपनी कल्पना को तोड़ना नहीं चाहता। ये भी एक खतरनाक बात है। कल्पना से सुख मानता है और कल्पना को कंटिन्यू करना चाहता है, कल्पना को तोड़ता नहीं है, है ना। आंख से रूप देखकर, कान से प्रशंसा सुनकर, नाक से गंध सूंघकर इत्यादि अनेक प्रकार के विषय सेवन कर सुख की कल्पना करता है, परंतु वह तो आकुलता है ना। अतीन्द्रिय सुख पांच इंद्रिय के व्यापार रहित है, निराकुल स्वभाव वाला है। और सुनो, पहले अपन बहुत चर्चा कर चुके कि जिसको इंद्रिय सुख कहते हैं वो भी अतीन्द्रिय सुख है। तो इंद्रिय सुख होता ही नहीं है पूरी दुनिया में, ना इंद्रिय ज्ञान नाम की कोई चीज है, ना इंद्रिय सुख नाम की कोई चीज है, होती नहीं। वो तो इंद्रियों का लक्ष्य है ना, इसलिए उसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। इंद्रियों के विषयों का लक्ष्य है इसलिए उसको इंद्रिय सुख कहते हैं। वो ज्ञान भी अतीन्द्रिय, आत्मा अतीन्द्रिय, आत्मा की पर्याय भी अतीन्द्रिय, आत्मा की विकारी पर्याय भी अतीन्द्रिय। तो सुख है ना वो अतीन्द्रिय है। कैसे अतीन्द्रिय है, कैसे अतीन्द्रिय है? जैसे ये चर्चा सुन के सुख लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है, चलो रसगुल्ला खा के भी अच्छा लगा, तो वो जो अच्छा अच्छा लग रहा है ना, बोलो उसका कोई कलर है, कैसे रंग का है वो अच्छा अच्छा, गुड फीलिंग हो रही थी ना, फीलिंग, अपन फीलिंग बोलते हैं उसको, फीलिंग। फीलिंग तो अतीन्द्रिय होती है। फीलिंग क्या होती है, अतीन्द्रिय होती है कि नहीं होती। कोई बोले आप हमें कितना प्यार करते, हम्म। कि हम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते, वो फीलिंग है। इंद्रियों में तो ऐसा फीलिंग मतलब अतीन्द्रिय, जानने की शक्ति नहीं। फीलिंग मतलब अतीन्द्रिय। कौन समझ में आया।
तो बोलो, वो फीलिंग कैसी है जो आपको अच्छा अच्छा लगा? फीलिंग कैसे रंग की है? उसमें कैसी स्मेल है? कैसा टेस्ट है उसका? कुछ खट्टा मीठा, मीठी मीठी फीलिंग की खट्टी खट्टी? तो अतीन्द्रिय सिद्ध हो गई ना फीलिंग। अतीन्द्रिय है वो, खुद करके अतीन्द्रिय। कोई गुण नहीं है उसमें। हाँ, तो जिसको जिसको इंद्रिय सुख कहा जाता है वो अतीन्द्रिय सुख है, वो भी कल्पना वाला सुख भी। और सच्चा सुख तो अतीन्द्रिय कहा ही जा कहते ही हैं उसको। डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसको इंद्रिय सुख कह रहे हैं, इसको अतीन्द्रिय सुख कह रहे हैं दोनों अतीन्द्रिय। चारित्र की विकारी पर्याय भी अतीन्द्रिय, चारित्र की शुद्ध पर्याय भी अतीन्द्रिय। आत्मा का सब कुछ अतीन्द्रिय। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, परंतु वह तो आकुलता है। अतीन्द्रिय सुख पांच इंद्रिय के व्यापार रहित निराकुल स्वभाव वाला। लोक में भी यह देखा जाता है कि मुनिराज के ऐसा ही सुख होता है। उनके बाहर का कोई संयोग नहीं है, फिर भी वे आनंद रस में निमग्न है। हम कैसे बोलेंगे एड़मो लोए सब बसाहुआ? कैसे बोलेंगे? मुनिराज हमारे सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? विचारे होते हैं, विचारे होते हैं मुनिराज, कि महिमावंत होते हैं मुनिराज विचारे? बोलो। तो उनके पास तो कुछ है नहीं, तो फिर वे सुखी के दुखी? सुखी तो किसके आधार से सुखी? पैसा है नहीं, विषय भोग है नहीं, टीवी फ्रिज कूलर है नहीं, पत्नी बच्चे है नहीं, मुनिराज कैसे सुखी? तन पे वस्त्र है नहीं, गर्मी सर्दी, पूरी सर्दी को सहन करते, गर्मी को सहन करते, फिर कैसे सुखी? अतीन्द्रिय आनंद से सुखी। वो किधर से झरता है वो? आत्मा से। कैसे? मैं आत्मा हूं ऐसा जानने से। देखो, आत्मा तो हम सब भी हैं, लेकिन पता नहीं है, इसलिए दुख है। हमारे घर में दो चार बोरे के बोरे रखे हैं चीनी के, और फिर भी दूसरे से मांग के एक कटोरी चीनी दे देना जरा, आज दूध बना है, मीठा करना है। और घर में बोरा रखा है तीन चार। तो ऐसा क्यों हो रहा है, दुख क्यों हो रहा है? कि पता नहीं। पता नहीं बोल रहे हैं। पता नहीं है, घर में रखे हैं और पता नहीं। ऐसे ही हम भी आत्मा ही हैं, पता नहीं है, इसी बात का दुख है। हमारी बात ख्याल में है तो हम भी आत्मा है। ऐसा जब अंतर्मुख दशा होती है तब बाहर की खबर भी नहीं रहती। पांच इंद्रिय तथा राग का अवलंबन छोड़कर निर्विकल ध्यान में लीन है। वहां राग से भिन्न अपने अनुभव से सुख प्रकट हुआ है, वह अतीन्द्रिय सुख है। एकांत ध्यान में मुनि मग्न है, शरीर मन वाणी तथा राग से रहित है। बाहर की कुछ भी खबर नहीं, फिर भी आत्मा का सुख है। बाहर से कुछ लेना देना नहीं, तो भी आत्मा का सुख है ना? ऐसा सुख हम भी प्रकट कर सकते कि नहीं कर सकते? कर देखो, सकते हैं जी। बस एक ही जिसको फार्मूला है, मैं जानना आत्मा हूँ। है, हाँ, जिसको जानना है उसको बनाना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है। ऑलरेडी विद्यमान है ना? विद्यमान, हाजरा हजूर विद्यमान छे। हाजरा हजूर विद्यमान है। और जिसको जानना है वो भी है। साध्य साधन दोनों है। सुबह बात आई थी यार, गाड़ी भी है और पेट्रोल भी भरी है, जा सकते हैं कहीं भी घूमने। कभी गाड़ी है और पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल है गाड़ी नहीं है, तो दोनों चीजें हैं। जिसको जानना है वो भी है, और जो जानेगा वो भी है। अब पर से किसकी जरूरत है? अब पर में किसकी जरूरत है? किसी की नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि क्या होते हैं? निर्वांशा। न पर की वांछा और न अपनी पर्यायों की वांछा। क्यों? मैं परिपूर्ण हूं, और पर्याय में भी चाहिए तो वो भी स्वभाव के आशय से प्रकट होगी।
घर में बोरा रखा है, पता चल गई, खूब बनाओ रसगुल्ला, हलवा, पूड़ी, जो कुछ बनाना है बनाओ, खाओ, घर में रखा है, नेवर एंडिंग रखा है। वे बोरा तो खत्म हो जाएंगे, पर यहाँ तो नेवर एंडिंग, कभी उसका अंत नहीं आता। अपादान शक्ति यही बोल रही है, षटकार की शक्तियां है ना, तो अपादान शक्ति यही कह रही है कि जिसमें से निर्मल पर्याय प्रकट होती रहे, परंतु जिसमें से प्रकट हो रही है ना, तो ऐसा नहीं है प्रकट होते 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 खत्म हो जाए। ध्रुव कैसा है, जिसमें से नई 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 निर्मल पर्याय सादी अनंत काल तक उत्पन्न होती रहेंगी, और ध्रुव का कभी अंत नहीं आएगा। एज इट इज हाजरा ध्रुव भगवान आत्मा बना ही रहे, वो अनंत काल तक शुद्ध पर्याय प्रकट होती रहेंगी। किसमें से? अपादान शक्ति, ध्रुव में से, ऐसा। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। बाहर की कुछ भी खबर नहीं, फिर भी आत्मा का सुख है। सांसारिक सुख बाधा सहित है। शरीर सुंदर है, बहुत लोगों को ऐसा होता है, शरीर सुंदर है, अब सुंदर है, रोग आए फिर, बोलो। शरीर सुंदर है, फिर रोग, गारंटी है रोग नहीं आएगा, बोलो। इसलिए उसमें सुख नहीं है। शरीर हाड़ मांस से भरा हुआ है, तथा भगवान आत्मा आनंद से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, आनंद स्वरूप है। उपवास के कारण शरीर क्षीण हो गया, फिर भी मुनिराज अंदर आनंद में मग्न है। सुख के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। सुख के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। पंडित साहब का स्लोगन है, साधना अर्थात आनंद साधनों का मोहताज नहीं होती। साधना साधनों की मोहताज नहीं होती, इसके लिए कोई साधन नहीं चाहिए, बस गायक चाहिए और ज्ञान चाहिए, तो दोनों ही हमारे पास, हम ही हैं, हम ही हैं। निज में निज की शक्ति ज्वाला, जो राग द्वेष नशाए। अज्ञानी जीव बाह्य संयोगों में सुख मानता है। रसगुल्ला खाने के काल में, टीवी देखने के काल में, गाने सुनने के काल में, भोजन करने के काल में, स्पर्श इंद्री के विषय के काल में, सुख हमारा ही है, उनमें से किसी में नहीं आया। ये गाना है ना पिक्चर का, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशा शराब में होता है, बोलो, विचार करो, नशे में कौन आता है? ऐसा अगर सुख रसगुल्ले में होता, तो सबसे पहला सुख तो कढ़ाई ले लेती, वो तो सुख ही नहीं हुई। समझ में आ रही है बात? सुख स्वरूपी तो मैं हूं, सुख स्वरूपी तो मैं हूं, ऐसा। कोई लोग बाह्य संयोगों में सुख मानते हैं, और कोई संयोगों के अभाव में सुख मानते हैं, बड़ी समस्या है। शादी नहीं करो तो सुख हो जाएगा, कौन बच्चों की आफत पाले, कौन पति के झंझट से, कौन सास की सुने, शादी मत करो तो सुख हो जाए, ब्रह्मचर्य से रहो तो सुखी हो जाए, संयोगों को छोड़ दो तो सुखी हो जाए, बोलो। कोई संयोगों को इकट्ठा करने में सुखी है, और कोई थोड़ा बहुत इधर आ गया तो संयोगों को छोड़ने से सुखी हो जाएंगे, देव जागरू से सुखी हो जाएंगे। बोलो कितनी लिस्ट है पागलपन की। जो सुख स्वरूपी परमात्मा है, उसका निर्णय अनुभव किए बिना
कितने संयोग को रखें और कितने संयोग को छोड़ें। पिछली क्लास में बात आई थी, 19 तीर्थंकर ने शादी की और 5 बाल ब्रह्मचारी उनने शादी नहीं की। नहीं भैया, उनकी शादी हुई और उनकी शादी हुई नहीं। उनने की नहीं ऐसा नहीं, उनकी उदय की व्यवस्था में हुई नहीं। उनने बुद्धिपूर्वक शादी नहीं की ऐसा नहीं, हुई नहीं। और उनकी हो गई, तो शादी हो गई कि मत हो गई। सुख का आधार हर केस में भगवान आत्मा है, इसलिए वे सुखी हुए। शादी हुई तो भी मैं एकाकी एकत्व लेता रहता। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति नहीं, अखंड के अधिपति थे। एक अखंड शुद्ध आत्मा, वही मैं हूं। दुनिया कह रही है 96,000 रानी, वे कह रहे हैं मैं अखंड का स्वामी। 96,000 का स्वामी मैं नहीं, मैं 6 खंड का स्वामी नहीं। वो सुख का आधार है। और एक भी शादी नहीं करे तो भी सुख का आधार भगवान आत्मा है, ब्रह्म स्वरूप। तो कुछ संयोगों को रखने में सुखी समझते और कुछ संयोगों को छोड़ने से सुख समझते, और कुछ देवशाह गुरु की समीपता से सुख समझते। और यहाँ पर तो कह रहे हैं कि तूने निज भगवान आत्मा को नहीं जाना, तो काम ही नहीं बना। अपने घर की चीनी नहीं खाई तो मुंह ही मीठा नहीं हुआ। हरी बात ख्याल में ऐसा। परंतु सुख तो आत्मा में है, मेरे में है। मैं सुख स्वरूप ही हूं। मुनिराज के अतीन्द्रिय सुख है ऐसा बताकर सिद्धों के विशेषता से अतीन्द्रिय सुख है यह बताया है। मुनिराज को अतीन्द्रिय सुख है ऐसा बताकर सिद्धों में भी अतीन्द्रिय सुख है। और कैसा है? सादी अनंत काल तक वो सुख 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 उत्पन्न होता ही रहेगा। सर्व प्रदेशों में आह्लाद रूप एक पारमार्थिक परमानंद परिणत मुक्त जीवों के ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, पुण्य पाप आदि भाव कर्म और शरीर आदि नो कर्म से रहित अतीन्द्रिय सुख है। ऐसे सुख में मुक्त जीव लीन है। और ये सुख संसार दशा में भी प्रकट हो सकता है। यहाँ पर स्टार्टअप हो सकती है। क्या बोला? ये तत्व ज्ञान पूर्वक यहाँ पर स्टार्टिंग हमारी हो सकती है। महिलाएं, जिनको संयोग अपेक्षा से महिला स्त्री कहते हैं, वे पंचम गुण स्थान तक जा सकती हैं। और जिसको पुरुष कहते हैं वे भावलिंगी संत होकर 6वें 7वें गुण स्थान में प्रचुर आनंद को भोग सकते हैं। ऐसी स्थिति। अभी कह रहे हैं कि आपने मोक्ष में अनंत आनंद अनंत सुख बतलाया, सो ठीक, लेकिन जब कर्म रास्ता देंगे तब तो हम मुक्त होंगे ना। में कर्म ही बहुत बनते हैं, हम क्या करें? कर्म साइड हो तो हम मुक्त हो जाएंगे। संसारी जीवन के निरंतर कर्म का बंधन होता है, उसी प्रकार सदा कर्मों का उदय भी रहता है। तो फिर मोक्ष का अवसर कैसे प्राप्त हो? कर्म से कैसे छूटे? आत्मा के पास जाना बने, कर्म से छूटे तो मोक्ष मार्ग हो और तब मोक्ष हो। अभी तो सर बहुत लोग पता क्या समझते हैं, वे सिद्ध भगवान आत्मा है, वे ही शुद्ध है। हम कहाँ शुद्ध? अभी तो हमारे शरीर है, अभी तो हमें लड़ाई झगड़े के परिणाम आते, अभी तो हमको खाने पीने के भाव आते रहते, अभी तो हमें गुस्सा ही बहुत आती है, अभी तो हमें बाहर घूमने घूमने के बहुत परिणाम आते। और समझ में आ रहा? तो सिद्ध भगवान है शुद्ध, हम कहाँ शुद्ध? ये कह रहे हैं
कि तू सिद्धों जैसा अभी अपने को जाने, तो तू भी सिद्ध हो जाए। तू सिद्ध क्यों नहीं हो रहा? कि ये जो संयोग है ना, उसको देख देख के मैं अपना धारण करता है, इसलिए। अपने को है तो आत्मा, वो समझ रहा है शरीर है, तो आत्मा ज्ञान स्वरूप ही, वो समझ रहा है शरीर। बोलो, अपन आंख से देखते कि कान से देखते? बोलो रिम्पी जी, कहाँ से देखते, आंख से कि कान से? आप किससे देखते हो? अनम्यूट, आंख से। ठीक है। अगर आंख से देखते हैं, तो आपने डेड बॉडी सुनी है, देखी है कभी डेड बॉडी? है ना? हाँ जी। डेड बॉडी हाँ की आंख जी। होती है, डेड हाँ बॉडी की जी। आंख होती है कि नहीं? हाँ जी होती है। होती है ना? तो वो देखती है कि नहीं? नहीं देखती। क्यों नहीं देखती? अभी उसके आप अंदर कह रहे हैं आंख आत्मा से है। देख। हाँ, हम्म, समझ में आ रही है? तो अभी हम हाँ किससे जी। देख रहे? आंख से कि अपनी आत्मा से? आत्मा से ज्ञान हो रहा है। आत्मा से देखते हैं। आत्मा करेक्ट। से ज्ञान होता है। जी। जिस समय आंख है, उस समय भी ज्ञान आत्मा से हो रहा है। वही जी। फीलिंग बॉडी तो है ना? निमित्त आंख बनती है। हाँ, निमित्त आंख बनती है। जी। बिल्कुल सही। निमित्त आंख जी। बनती है। अब जी। डेड बॉडी में आत्मा ही नहीं, तो अकेली निमित्त क्या करेगी? कुछ तो नहीं। कुछ नहीं। निमित्त जी। नाम ही नहीं तो पाते अभी लोग। अब अभी नक्की करना होता है। ऐसे क्या नक्की कर, अरे हम तो समझ रहे थे आंख से देख रहे, हम्म। और आंख से जी देखते बिल्कुल। नहीं, ज्ञान से देखते। जी। अच्छा, आंख बंद करो, आंख बंद करो। अभी कुछ दिख रहा कि नहीं? नहीं दिखाई दे रहा। कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अंधेरा नहीं। अंधेरा, जी। काला काला दिख रहा जी। है। काला। तो फिर जी अंधेरा काला। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? काला हाँ। काला दिखा कि नहीं दिखा? हाँ जी। दिखा। इसका क्या हाँ जी। मतलब हुआ? आंख बंद करने पर भी हम जानते हैं। हम्म। फिर अच्छा। से बंद करो। हाँ, हम्म। आंख बंद करो फिर से। हम्म। आपके आपके बच्चे को देखो, हम्म। दिख रही कि नहीं दिख रही? अभी बिटिया आई थी, वो दिख रही है आंख बंद करके? हम्म, दिख हाँ जी। रही है ना? हाँ आंख तो जी। बंद है, दिख रही? कैसे दिख रही है? ज्ञान हम्म। से दिख रही है अभी। ज्ञान से दिख रही है। हर समय हमको ज्ञान से ज्ञान होता है, हर समय। हम सपनों समझते में भी हैं ऐसे आंख होता से। है। सपनों में भी ऐसी होता है। सपनों में ना आंख होती, आंख बंद जी। रहती है तो भी सपने दिखते हैं। जी। सपने जी। में कोई बोलता नहीं है तो भी सुनाई पड़ती है। हाँ जी। सपनों में कोई आजू बाजू में कोई नहीं बोल रहा, तो भी जी। सुनाई दे रहा है। सपने में जी। कुछ खाने पीने की चीज है नहीं, तो भी पार्टी में चले गए तो स्वाद गोलगप्पे आ रहा खा है। रहे, स्वाद स्वाद आ भी आ रहा है। रहा है। अनुभव स्वाद कर भी आ रहे रहा है। हैं। बोलो, वस्तु नहीं है, स्वाद आ रहा है। सही बात है। बिल्कुल। कल्पना, वस्तु नहीं है, वहां पर रसगुल्ला नहीं है, तो भी पूरा मीठा स्वाद आ रहा है। कैसे आ रहा है? इसका आत्मा मतलब से ये ज्ञान होता है कि हाँ, आत्मा से हर समय ज्ञान हो रहा है। है। जी। और यहाँ गड़बड़ क्या हो जाती है? कि जिस समय इंद्रियों जिह्वा से इंद्री ज्ञान हो पर रहा है। रसगुल्ला है, उसी समय रसगुल्ले का ज्ञान हो रहा है। तो हमें ये मिसिंग हो जाती है, हम समझ रहे हैं रसगुल्ले से मीठे का ज्ञान हो रहा है उस निमित्त समय भी अभिनिधि ज्ञान। से। पॉइंट पकड़ में आया? ये जी है। बिल्कुल। ऐसे तो मैं बॉडी हूँ, मैं ये डेड बॉडी हूँ जो जिसको लकड़ी पर रख देंगे, जला देंगे, कि मैं फीलिंग बिल्कुल। बॉडी हूँ? मैं फीलिंग फीलिंग बॉडी हूँ। बॉडी। बस इतना सही काम करना, बहुत कृपा करी आपने इतना सही। बताने की। यहाँ तो ऐसा है, पता कैसा है? कि जी। बहुत कृपा करी आपने सुनने की। यहाँ पे तो ऐसा कार्यक्रम है, जिसको भी ज्ञान होता है ना, उसको अपने ज्ञान से ज्ञान होता है। हाँ सही है। ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं ये। अपने जी। जैसे अभी ऊपर आपने बोला कृपा कि करे। आंख निमित्त है, आंख हम्म। निमित्त है। ऐसे ही यहाँ से जो शब्द बोले जा रहे हैं वे निमित्त हैं। जैसे जी। आत्मा से देखा, वैसे ही आत्मा से समझा। किसी ने समझाया नहीं आपको, आपने खुद समझा।
ये तो गजब की बात। निमित्त का कोई रोल नहीं होता फिर उसमें? हाँ, बस निमित्त उपस्थित होता है अकेला, जी। वो कुछ कर नहीं सकता। निमित्त अकेला उपस्थित होता है, परंतु वो कुछ करता नहीं है, उसी को निमित्त कहते हैं। पर आप समझाते नहीं तो मुझे समझ में नहीं आता फिर। हाँ, इसलिए इसमें दो दो बात है कि जब जब अपनी समझ में आना होता है, तब तब निमित्त उपस्थित जरूर होता है। अच्छा, जरूर होता है, नियमा हो गई। जरूर, हाँ, ये नियम रूप उपस्थित होता है। जब अपनी समझ में आता है तब तब जी। निमित्त जरूर उपस्थित होता है। एक बात। जी। दूसरी बात, कभी समझाने वाला न हो, जी। न हो तो भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में आ जाती हैं, किसी ने कही नहीं चिंतन सुनी नहीं। करने पर, चिंतन करने पर चिंतन, कई बार है ना। अच्छा। दो बात। तीसरी हम्म। बात, कभी कोई जी। बहुत समझाता है तो भी समझ में नहीं आती, ये तीसरी बात। हाँ, दिमाग नहीं हमें तो चलता बहुत कहीं। सोचते हैं ये सब के सब सुन रहे हैं, तुम सोचते हैं ना हम्म। सब समझ में आ जाए। हम्म, एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार कोई बात को समझाते हैं तो भी भूल जाते, तो भी समझ में नहीं आती। तो ये सारी बातें 3 पॉइंट्स हो गए। तीनों बातें क्या जी। समझा, क्या बता रही हैं? हमारे सबसे ज्ञान में जो समझने की योग्यता होती है उससे समझ में आता है। हम्म। समझने की योग्यता होगी, निमित्त उपस्थित होता है। और जी। कई नहीं, बार निमित्त बहुत कहे तो भी समझ में नहीं निधि आता। है, कई बार योग्यता किसी ने है। कुछ भी नहीं कहा तो भी समझ में आ तभी समझ में आ जाता है। जी। बात जाता सही। है। बिल्कुल। तो तीनों केस से क्या सिद्ध हो रहा है कि अपने ज्ञान से हर ही ज्ञान जगह होता है, पर से अपनी ज्ञान। ज्ञान करते हैं। अपनी शक्ति हर पहचानिए। ज्ञान अपने ज्ञान से हो रहा है, हम्म। चाहे वो पांचों इंद्रिय संबंधी हो, चाहे विषयों संबंधी हो, और चाहे आत्मा संबंधी हो। जी। हर समय ज्ञान अपने ज्ञान से ही होता है। कहती। ताजमहल का ज्ञान किससे होता है? ताजमहल से कि कुतुब मीनार से? ताजमहल का ज्ञान ताजमहल से। अच्छा, ताजमहल था नहीं, फिर ताजमहल का ज्ञान कैसे हुआ? अच्छा, कहीं से सुना पड़ा होगा। हाँ, बिना सुने पड़े। जिसने ताजमहल बनाया, जी। उसको ताजमहल का ज्ञान कहाँ से आया? उसने कौन सा ताजमहल देखा? हम्म। बोलो, समझ में आ रही है? तो पहले ज्ञान होता है, बाद में वस्तु होती है। पहले ज्ञान होता है, कभी साथ में वस्तु होती है, कभी वस्तु पहले होती है फिर बाद में ज्ञान होता है, लेकिन जब ज्ञान होता है अपने से होता है। ये कहना है। कंडीशन कोई जी। भी बन सकती जी। है। कंडीशन ऐसी हो सकती है पहले वस्तु हो बाद में ज्ञान। कंडीशन ऐसी बन सकती है कि पहले पहले ज्ञान। ज्ञान हो बाद में वस्तु हो। और कभी हम्म। ऐसी बन सकती है कि वस्तु भी और ज्ञान भी। कंडीशन तो कोई भी बन सकती है, लेकिन ज्ञान तो सदैव अपने से ही होता है। वो सही होगा। पर जी। से ज्ञान कभी नहीं होता, किसी भी चीज का, चाहे परद्रव्य संबंधी चाहे आत्म संबंधी। क्लियर हो गई बात? इसीलिए जी। जिनागम में सम्यक दर्शन दो प्रकार के कहे हैं, एक अधिगमज और एक निसर्गज। अधिगमज और निसर्ग। जी। ठीक है, देखो जी। आगे क्या कह रहे हैं। प्रश्न क्या उठा दिया? प्रश्न उठाया कि हम कैसे सिद्ध बने, मैं तो लगातार कर्मों का उदय चल रहा है। ये प्रश्न उठाया। तो क्या कह रहे हैं कि कोई चतुर पुरुष अपने शत्रु की क्षीण अवस्था को देखकर विचार करता है कि शत्रु को मारने का यह अवसर आया है। अर्थात जब कर्मों की स्थिति हीन हो, जब कर्मों की स्थिति हीन हो, तो ऐसे अवसर में अपना काम कर लेना चाहिए। तो अभी अभी की बात है, 8-10 दिन पहले की बात है। एक दिन आदरणीय प्रदीप सर से चर्चा हुई, है ना। ऐसे सडन उनके उनके बच्चे ने सडन फोन लगा दिया, ज्ञाता झांझरी के बच्चे ने। ऐसे मिस कॉल पड़ी तो फिर मैंने कॉल बैक की, ऐसे ही, है ना। और बात हुई, तो फिर बात होते होते फिर तत्व चर्चा होने लगी। तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर इतना घर में आजकल इतना रश है, इतना काम है, इतना सब कुछ है, फिर भी जब थोड़ी देर के लिए भी
एकांत में शांति से बैठती हूँ, तुरंत ऐसा ऐसा चिंतन चलने लग जाता है। मैंने उनके साथ शेयर किया तो पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने उन्होंने बोला कि देखो, ऐसी स्थिति में भी जब अपने को ऐसा चिंतन चलता है तो प्रकृति आपको अवसर दे रही है, ऐसे अवसर में मौका नहीं चूकना चाहिए। ऐसे बोले वो, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं जब कर्म की स्थिति डाउन हो तो अवसर नहीं चूकना चाहिए, ऐसा ही उन्होंने इसलिए मुझे याद आ गई। बोले कि ये प्रकृति आपको अवसर दे रही है, अगर इतने रश में भी अपने को अपनी याद आती है, अपना तत्व चिंतन चलता है, तो ऐसे मौके पर चौका मारना चाहिए। ये बोला उन्होंने मुझे। समझ में आ रही है बात? मैंने कहा सचमुच में बिना मतलब ऐसा विचार करके नहीं कि अब इतना दिन भर हो गया, लगे लगे लाओ थोड़ी सी देर बैठे चिंतन करें, ऐसे नहीं, अपने आप ही आते हैं वो उस तरह के विकल्प। तो अपने आप आने का मतलब कि प्रकृति आपको अवसर दे रही है, और फिर हम उस अवसर को समझ नहीं पाते तो छोड़ देते हैं। तो उन्होंने ये मोटिवेशन दिया बहुत जबरदस्त। क्या बोले? ये ऐसा मौका मिले तो क्या करना चाहिए? थोड़ी सी बॉल ढीली ढाली आ जाए तो प्लेयर क्या करता? सीधे चौका मारता। हरी बात ख्याल में? ऐसा समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक में सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।